वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। नमस्कार। जैद से मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जावेद सर, आप ऐसा कीजिए, हाँ 10 मिनट ना आप कंटिन्यू कीजिए। मैं 10 मिनट के हाँ सर। बाद आपसे ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा और मेरा जो है ना, मतलब जो कंप्यूटर वाला है वो मेरे साथ फोन के ऊपर है। आप 10 मिनट कीजिए, ठीक। उतनी देर तक मैं कैमरा ऑन करने की कोशिश करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। चलिए सर, सभी साथियों से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक अच्छे पावरफुल प्रोडक्ट को हम एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो लीवर को डिटॉक्स कर रहा है, और गट हेल्थ के लिए उसमें जो प्री प्रोबायोटिक्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हेल्थ को लेके। तो मेरी सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास डायरी पेन जरूर रखिए, जैसे कि मैंने ये डायरी है, ये मेरे पास पेन है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन कई बार क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट उठा के फिर वो गैलरी में चला जाता है और हम उसको देखते नहीं है, लेकिन जो चीज आपके नेट डायरी में नोट डाउन हो जाती है वो चीज आप बार बार देखते हो और वो बिल्कुल आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाते हो। कई ये बिल्कुल आपको फील्ड में इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको काम आ सकता है। तो रही बात न्यूट्रिशन की, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज, ये जो न्यूट्रिशन का जमाना आ चुका है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का जमाना आ चुका है, और वेलनेस का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है आने वाले टाइम में। रेवोल्यूशन इंडस्ट्री, बिल्कुल ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में। और हम देख सकते हैं कि बिल्कुल आज से कई साल पहले, मैं अक्सर वो थॉमस अल्वा एडिसन की एक कोटेशन कोट करता हूं। उसने कहा था उस वक्त, देखो सर, बिल्कुल उस वक्त जब हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का पता भी नहीं था, बल्कि हमें बिल्कुल मतलब बहुत सारे साइंटिफिक चीजों से हम वाकिफ भी नहीं थे, हमारे दादा परदादा के, वो उस वक्त की बात है। उसने कहा है उस वक्त की, डॉक्टर्स ऑफ फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट ह्यूमन फ्रेम विद मेडिसिन बट रादर दे विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस विद न्यूट्रिशन। आने वाले कल के डॉक्टर बीमारों को दवाओं से ठीक नहीं करेंगे, मेडिसिन से ठीक नहीं करेंगे, बल्कि उनको न्यूट्रिशन से ठीक करेंगे। और उसी उसमें और एक मैं ऐड करता हूं, डॉक्टर लिनस पॉलिंग, जो बिल्कुल अमेरिका के एक फेमस साइंटिस्ट गुजर चुके हैं, जो 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने कहा, उनका एक बिल्कुल एक बहुत बढ़िया कोटेशन इसमें है कि नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तकरीबन इंसान को हर कोई बीमारी जो लगती है कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से लगती है। और न्यूट्रिशन का अब बिल्कुल जमाना आ चुका है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल अब दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही है और न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री दिन ब दिन ग्रोथ पकड़ रही है। तो अब अवेयरनेस फैल रही है और ग्लोबल विलेज बन चुका है पूरा दुनिया, जो बिल्कुल रिसर्च जापान में होता है, अमेरिका में होता है, नेक्स्ट डे वो हमारे पास आ जाता है। यही वजह है कि हम बिल्कुल आज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को लेके बिल्कुल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूट्रिशन का जमाना आ चुका है और बिल्कुल हम अपने आप को, अपने फैमिली को हेल्दी रखते हैं, अपनी सोसाइटी को हेल्दी रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसमें जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत सारी कंपनी, हम ही खाली नहीं है कि आरसीएम में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, लेकिन वो किस रेट पे और क्या कंपोजिशन बेचते हैं ये हमें पता भी नहीं। अगर हम देखेंगे कि एक अमेरिका की एक बहुत फेमस कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में एक प्रोटीन पाउडर आता है, प्रोडाइट, जो हमारे पास भी है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो यूएसए से, वो भी ड्यूपॉन यूएसए से एक्सपोर्ट करते हैं और हम भी वही प्रोटीन वही कहलाते हैं। सेम पीडिका स्कोर 1 है, पीडिका स्कोर 1 है, सेम सोरस, सेम प्रोटीन, और वो उसको 6 रुपए कुछ पैसे में 1 ग्राम को बेचते हैं और उसी ग्राम को 3 रुपए के अराउंड बेचते हैं। आप देख लो कि फर्क क्या है, क्योंकि आरसीएम का जो मेन ऑब्जेक्ट जो है इस रेट और इस क्वालिटी को मेंटेन करना, ये कोई भी कंपनी सोच भी नहीं सकती। आपको अगर उनका ये जो आपको मल्टीविटामिन, जो विटामिन मिनरल का जो अगर आपको चाहिए, एक जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है आरडीए के मुताबिक, वो आपको 1400-1500 रुपए खर्च करने, और यहाँ मात्र 300 कुछ रुपए में आपको 1 महीने का मिलता है। तो ये एक बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमें न्यूट्री चार्ज मिला है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। और न्यूट्री चार्ज में बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लिनिकली प्रोन है। क्लिनिकली प्रोन का एक बहुत बड़ा इसमें एक ये, क्योंकि आम इंसान को पता भी नहीं है कि क्लिनिकली प्रोन क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल में कैसे प्रोडक्ट को डाला जाता है, फिर प्लेसबो थ्रू वो कैसे अप्रूव हो जाता है, फिर आम इंसान को हमें समझाना है कि क्लिनिकल ट्रायल होता कैसे है, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़े लेने। क्योंकि हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किड्स है, बाजार में बहुत सारा न्यूट्रिशन है बच्चों के लिए, लेकिन उनमें एक भी प्रोडक्ट पूरे इंडिया में क्लिनिकली प्रूव नहीं है। ये है, या हमारे पास
जो न्यूट्रीचार्ज S&F हैं, जो न्यूट्रीचार्ज BJ हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जो न्यूट्री क्लिनिकली प्रोन प्रोडक्ट्स हैं, और सारे जो हमारा जो रेंज है ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज आज बिल्कुल वर्ल्ड फेमस, एक आपने देखा होगा, मेरे पास भी ये है, मैं अक्सर ये बताता, देखो कैसे कैसे लोग इस न्यूट्रीचार्ज को यूज कर रहे हैं। और आपने वीडियो भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन अभी 80 अराउंड की एज है, कहता है कि जब तक न्यूट्रीचार्ज खाता रहूंगा तब तक काम करता रहूंगा। और आप देखोगे कि ये बिल्कुल, ये जो इप्का लैब, इप्का फार्मास्यूटिकल की बिल्कुल वर्ल्ड की फेमस पर्सनालिटी है ये गोदा सर। आप इप्का आप लिखना कि वो बिल्कुल एक वो कंपनी है, वेल रिप्यूटेड कंपनी, जिन्होंने कोविड में सबसे ज्यादा मेडिसिन पूरी दुनिया को दिया। और वो कहता है कि जब से मैंने इस न्यूट्रीचार्ज को यूज किया तब तक 1 साल में मुझे कभी फीवर या जुकाम वगैरह नहीं हुआ। ये उनका स्टेटमेंट, आप देख लेना, वो वीडियोस है। और ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटीज इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट को का जो कंपोजिशन है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कितना बढ़िया है। तो हम लकी हैं कि हमें राइट टाइम पे अपने आप को हम सेहतमंद रख सकते हैं, अपने फैमिली को दवाइयों से दूर रख सकते हैं, और अपने सोसाइटी को हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट, बाकी तो बिजनेस तो होता रहेगा, वो तो बिल्कुल हम पैसा तो कहीं भी इसे कमा सकते हैं, लेकिन ये अगर हम इसको एज अ मिशन लेंगे तो हम एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने सोसाइटी को लेके, अपने सोसाइटी में। और आप देख सकते हो कि इसके जो अवार्ड्स हैं, इसमें जो एक अवार्ड है मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड अवार्ड, जो 2013-14 में इसको मिला है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है एशियाज लार्जेस्ट ब्रांड अवार्ड, जो इसको 2015 में मिला है, एशियाज लार्जेस्ट ब्रांड अवार्ड। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा प्रोडक्ट आ चुका है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ये है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये नंबर 1 प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमारे पास बिल्कुल ये जो यूएसपीज आज हमारे बीच में जो पवनदीप सर रहेंगे, तो ये बिल्कुल आपको एक वो इन्फॉर्मेशन देंगे न्यूट्रीचार्ज बायोएज को लेके। और मुझे लगता है कि ये हर किसी की जरूरत है आज की डेट। मैं भी खुद यूज करता हूँ, 3 महीने मैंने यूज किया, अभी लगभग 1-2 महीने से मैं इस प्रोडक्ट को अभी ऑन होल्ड रखा है, और भी 2-3 महीने के बाद फिर स्टार्ट करूंगा। न्यूट्रीचार्ज बायोएज मैंने यूज, और मैंने आई हैव सीन अ विजिबल चेंज इन माई सेल्फ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल जो है टोटल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उतनी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब अपना वो लिपिड प्रोफाइल या बाकी जो टेस्ट करता हूँ, बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है हर कुछ। ये रीजन है क्योंकि फोकस है हमारा न्यूट्रिशन पे। आज अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखेंगे, अगर किसी मुल्क की, अगर किसी कंट्री की लाइफ स्पैन बढ़ गया है, वो जापान है नंबर 1 पे। जापान का लाइफ स्पैन बढ़ चुका है। फोकस क्या है? क्योंकि उन्होंने फोकस किया है न्यूट्रिशन पे। और हमने, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं, एक होता है कि व्हाट वी ईट, दूसरा होता है व्हाट वी नीड। हमारा फोकस होता है कि व्हाट वी ईट, हमने खाया क्या, लेकिन कई लोगों का जो फोकस होता है वो होता है व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, हमारे आंखों को क्या चाहिए, हमारे बोन्स को क्या चाहिए, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको क्या चाहिए, हमारे हार्ट को क्या चाहिए। तो इसके लिए आज हमारे साथ जो प्रोडक्ट डिस्कस होगा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं। और आज के जो ट्रेनर है, इंडिया के फेमस ट्रेनर हैं, हमने फिजिकली उनके प्रोग्राम किए हैं यहाँ पे शहनशाह पैलेस में श्रीनगर में, बहुत बड़े प्रोग्राम हमने किए हैं। और मैं लकी समझता हूँ अपने टीम, अपने आप को, क्योंकि अगर आज ये टीम न्यूट्रीचार्ज पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसमें पवनदीप सर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राइट टाइम पे उन्होंने हमारे माइंडसेट को इस प्रोडक्ट की तरफ, इस न्यूट्रिशन की तरफ हम डाइवर्ट किया। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के बिल्कुल ऑसम लीडर, एक लीडिंग ट्रेनर ऑफ इंडिया, द ग्रेट स्पीकर ऑफ इंडिया, मिस्टर पवनदीप सर को स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर पवनदीप सर ऑन द स्क्रीन। सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है जावेद सर? यस सर, बिल्कुल सर, आ रही है एग्जैक्ट। सर एक्चुअली, अच्छा, सबसे पहले पूरी टीम को जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन के अंदर। आज भट्ट साहब, एक दिक्कत क्या हो गया, क्योंकि आज मैंने अपने लैपटॉप को पूरा ओवरहाल करवाया मॉर्निंग में, राइट? तो इसके अंदर हाँ कुछ सर। टूट फूट भी हो गई थी, तो वो भी रिपेयर करवाया। लेकिन अभी मैं उनसे बात कर रहा था जिसने मेरे लैपटॉप के वो पूरा सही किया। उसने बोला सर, बाई चांस, बाय मिस्टेक वो कैमरा की जो वायर है उसको कनेक्ट करना भूल गया। तो अनफॉर्चुनेटली जो है आज मेरा वीडियो नहीं चलेगा, राइट? लेकिन पीपीटी वगैरह सब कुछ एज इट इज चलेगा, तो उसमें कोई ठीक है सर, दिक्कत नहीं फिर है, राइट? तो इट्स आप ओके सभी सर। का स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बात करने वाले हैं। और आज का प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्री चार्ज बायोएज। जबरदस्त प्रोडक्ट है सर, और इस प्रोडक्ट के रिजल्ट जो है, मेरे पास जबरदस्त रिजल्ट है।
और मैंने यहाँ पर आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी टीम्स को काम करते हुए देखा है, जो लोग न्यूट्रीचार्ज बायो एज पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करके अपना बिजनेस वॉल्यूम तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो जो है वो साथ में लोगों के जो स्वास्थ्य है उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो जावेद सर, मैंने न्यूट्रीचार्ज बायोएज का जो है इंग्लिश वाला पीपीटी का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो पॉसिबली मतलब अच्छा होगा, मेरे को लगता है श्रीनगर कश्मीर की टीम है वो अच्छी तरह से जो है वो राइट डाउन कर पाएगी, बाकी मैं हिंदी में ही सारा चीज बात करूंगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है दोबारा से। मेरा नाम पवनदीप सिंह है, बाय प्रोफेशन मैं एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूं और पिछले 7 साल से कुछ ज्यादा समय से मैं न्यूट्रीचार्ज के साथ एज अ ट्रेनर ज्वाइन हुआ हूं और मेरे को बहुत मौका मिला है। मैं कम से कम 4 या 5 बार श्रीनगर आया हूं। जैसे सर ने बताया, शहंशाह पैलेस के अंदर हमने 3 या 4 प्रोग्राम तो शहंशाह पैलेस के अंदर ही किए हैं। तो आज हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लोग आज की शुरुआत करेंगे न्यूट्रीचार्ज एंथम से। तो मैं आप सभी के बीच में न्यूट्रीचार्ज एंथम को प्ले करना चाहता हूं। सर, एक बार मेरे को बताइएगा जब आपको न्यूट्रीचार्ज एंथम जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे को बताइएगा सर जरा एक बार। जावेद सर, न्यूट्रीचार्ज एंथम स्क्रीन पे आ गया सर क्या? यस सर, स्लाइड चेंज हो गई सर, बिल्कुल स्लाइड चेंज हो गई। मैं एक बार इसको जो है वो प्ले करता हूँ, आप एक बार बताइएगा कि जो है वो मतलब साउंड क्लियर है क्या, बताइएगा प्लीज। हाँ सर, ओके ओके, चलो ओके, क्लियर है सर, बिल्कुल ओके सर। हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हो, हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 2 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत
इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी ने मेरा साथ दिया न्यूट्रीचार्ज एंथम में। और आज हम लोग न्यूट्रीचार्ज बायो एज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्त। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे सॉरी फील करता हूं कि आज मेरा वीडियो नहीं चल पा रहा है। आज ही एक्चुअली लैपटॉप मैंने थोड़ा दिया था इसको सही वगैरह करने के लिए, क्योंकि इस लैपटॉप को 4 साल हो गए थे, तो 4 साल में मैंने सोचा कि चलो आज कंपनी को भेज देते हैं। तो जिसने मेरा लैपटॉप लेके गया और पूरा क्लीन अंदर से करवाया, मैंने थोड़ी इसकी मेमोरी बढ़ाई क्योंकि मेमोरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी, तो मैंने कुछ चेंजेस करवाए। तो बंदा जो है वो भी, उसका फोन आया, मैंने बोला उसको कि भाई वीडियो नहीं चल रहा। बोला सर मेरे को लगता है शायद बाई चांस, बाई मिस्टेक मैं जो है उसकी कैमरे की वायर कनेक्ट करना भूल गया। मैंने बोला यार बहुत दिक्कत होगी। चलो खैर, एनीवेज, जो डिफिकल्टीज होती हैं वो हमारे को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देती है। तो लेट अस सी, शायद आज कुछ बढ़िया तरीके से जो है वो अच्छी तरह से काम चल जाए। चलिए सर, तो आज मैं आपके सामने न्यूट्रीचार्ज बायो एज की पीपीटी जो है आपके साथ शेयर करता हूं, और रिक्वेस्ट करता हूं व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप जब न्यूट्रीचार्ज बायो एज की पीपीटी आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो एक बार मेरे को बताइएगा कि आपको न्यूट्रीचार्ज बायो एज दिखाई देना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी आप देख रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बायो एज की जो पीपीटी है ये बिल्कुल आपको इंग्लिश में दिखाई देगी, बिकॉज इंग्लिश वाला वर्जन मैंने लगाया हुआ है, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको हिंदी में बोलूंगा। तो जो हमारे साथ सर की हरियाणा वाली टीम जो साथ में जुड़ी हुई है, तो वो जो है वो भी इसको बढ़िया तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज बायो एज हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है दोस्त, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। ये यूनिक क्यों है मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट एक ऐसा है कि जो आपके अंदर के पूरे जो बॉडी है आपकी, खास तौर पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या जो हमारा जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन वाला सिस्टम है, उसको बिल्कुल जो है ये रीजुविनेट कर देता है। चलिए दोस्त, तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है इसके बहुत सारे काम हैं। मेन 3 काम हम बोलते हैं, 3 जगह पर ये बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे पहला ऑर्गन जिसको ये हेल्प करता है वो है लिवर। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये दोनों हमारे जो हैं ये लंग्स हैं, फेफड़े हैं दोस्तों, ये हमारा हार्ट है दोस्तों, और ये हमारा लीवर है, राइट। इसका मतलब अगर आप देखो तो लीवर हमारी बॉडी में कंपैरेटिवली एक बहुत बड़ा जो है वो ऑर्गन है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा पेट है जहां पर सबसे पहले हमारा खाना जाता है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है मतलब छोटी आंत है, और ये हमारी बड़ी आंत है मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लीवर जो है ना, अब ये हमारा हार्ट है ना, ये अगर आप देख पा रहे हैं सर, जो मैं कर्सर लगा रहा हूं हार्ट के ऊपर वो दिखाई दे रहा है ना सर पूरी स्क्रीन के ऊपर? बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, यस सर। अब ये जो हमारा हार्ट है ना, इसका केवल एक काम है, ये क्या करता है, ये लंग से ऑक्सीजन को लेता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करता है और पूरे शरीर में वो ब्लड भेज देता है। और पूरे शरीर से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड से सना हुआ ब्लड जो आता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वो फेफड़ों को दे देता है। तो इस तरह से जो हार्ट है इसका मेन काम है पंप करना। जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है, हमने एक छोटा पंप या मोटर लगा रखी होती है, वो मोटर जो है पूरे घर में जहाँ हमारी टंकी तक पानी पहुंचाती है, राइट। तो इसी तरह से इसका काम है पंप करना, रक्त जो हमारा ब्लड होता है उसको पंप करना, राइट। एक ही काम करता है हार्ट जो है, हृदय जो है वो एक ही काम करता है। लेकिन जो लिवर है, लीवर के 500 से ज्यादा काम है दोस्तों। मैं आपको कुछ 4-5 मेजर काम बताऊंगा, पूरे काम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 4-5 मेजर काम बताऊंगा। जैसे हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग जब आरसीएम स्टोर जाते हैं, भट्ट साहब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, जब हम लोग जो है हम लोग आरसीएम स्टोर जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना डायमंड क्लब
पहले 2-3 दिन के अंदर जो है अपना डायमंड क्लब कर लेते हैं। और डायमंड क्लब के अंदर हम लोग दालें हैं, चावल है, ये मतलब मसाले हैं, हल्दी वगैरह सब कुछ अपने घर पे लेके रख लेते हैं। सही बात बोल रहा हूँ सर? यस सर, यस सर। अब जैसे जैसे हमारे घर में एक अलमारी होती है, एक अलमीरा होती है, जिसके अंदर हम लोग वो सारी चीजें स्टॉक कर लेते हैं, और जैसे जैसे हमारी किचन में उनकी जरूरत होती है हम लोग उनको खोलते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह से जो हमारा लिवर है, ये भी एक ऐसा स्टॉक पॉइंट है, ये भी एक ऐसी अलमीरा है, ये भी एक ऐसा स्टॉक पॉइंट है जो कि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है। लिख लीजिए, ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सकता है, पोषक तत्वों को ये संचित कर सकता है। हिंदी में बोले तो पोषक तत्वों को ये संचित कर देता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे शरीर को उन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वैसे वैसे वो हमारे ब्लड के अंदर उनको रिलीज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके, राइट। सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप जो है वो महीने के पहले 2 दिनों के अंदर आरसीएम स्टोर से सामान लेके आए और धीरे धीरे करके उसको खोलते रहते हैं, अपनी अलमारी से निकाल के उसको यूज करते रहे। तो ये सबसे पहला काम है, ये सबसे पहला काम है। इसी तरह से ये जो ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। सेम इसी तरह से हम लोग फैट वाली चीजें खाते हैं, जैसे समोसा खा लिया हमने, जो है वो घी खा लिया, कोई भी हमने फ्राइड आइटम खा ली, या रोटी के ऊपर हमने तेल लगा के या घी लगा के खा लिया, जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो लिवर है वो बहुत सारा फैट एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारा फैट जो है वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, और लीवर उसको जरूरत के अनुसार अकॉर्डिंग टू द नीड वो धीरे धीरे करके स्लोली वो ब्लड में रिलीज करता रहता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहते हैं। एक बहुत बड़ा काम जो है लिवर का वो है शरीर को टॉक्सिन्स, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स मतलब जो हमारे शरीर के अंदर बुरी चीजें, नेगेटिव चीजें जो है, नेगेटिव तत्व जो है हमारी शरीर में आ जाते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना। तो ये क्या करता है? टॉक्सिन्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से, करेक्ट। ये लिवर का काम है। और लिवर का एक बहुत बड़ा काम है हम लोग जो फैट खाते हैं, फैट को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करवाना, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, उनको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करवाना। ये बहुत बड़ा काम होता है लिवर का। दोबारा से बोल देता हूं, फैट को डाइजेस्ट करवाना, और फैट के साथ जो मिक्स होकर जो विटामिन्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये उनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए और उनको एसिमिलेट करवाने के लिए एक जूस बनाता है जिसका नाम है बाइल जूस। वो कौन बनाता है? वो लिवर बनाता है दोस्तों। इसका मतलब है अगर लिवर ना हो हम लोग तेल घी खा ही नहीं सकते दोस्त। ना हम लोग तेल घी खा सकते हैं, ना तेल घी से बनी हुई कोई चीज खा सकते हैं। तो लिवर का काम ये बहुत बड़ा है। अब लिवर जो है ये बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स को सिंथेसिस करता है या बनाने में मदद करता है। प्रोटीन जो है ये जो लिवर है ये बहुत से तरह के प्रोटीन को जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है उसको बनाने में मदद करता है। एक बहुत बड़ा काम जो होता है लिवर का वो होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई किससे कराना? जो लोग शराब पीते हैं, जो बहुत ज्यादा गंदगी में उनका जो है वो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, या जितना भी गंदा मटेरियल होता है हमारे बॉडी में, उसको जो ये है लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करवाता है। अब जावेद सर, आपने अक्सर सुना होगा कई लोग जो हैं वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा के सुसाइड की कोशिश करते हैं। कई लोग जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खाकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। कई लोग अलग अलग तरह के जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये तो सुना ही होगा सर। यस सर, यस बिल्कुल। अब वो लोगों को अगर हमारे को जो है बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं एज अ डॉक्टर? आपको अब सभी को तो पता ही है कि मैं डॉक्टर फैमिली से हूं। अगर हमारे को उनको बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उनको वॉमिटिंग करवा देते हैं, उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं।
हम लोग उनको उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो वॉमिटिंग कर दे। क्योंकि अगर वो जो जहर है वो अगर लिवर तक पहुंच गया तो वो लिवर को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, वो लिवर जो है वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, राइट। तो इसीलिए जो लिवर है, अगर हल्का फुल्का कोई दिक्कत हो, कई बार कोई अल्कोहल पी लिया या गंदी जगह पे गंदे पानी से टॉक्सिन चले गए, गंदे खाने से टॉक्सिन चले गए, या वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर है उसको बॉडी से जो है वो बाहर निकालना है, तो वो काम लिवर करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में किया जाए तो वो लिवर को डैमेज भी कर सकता है, वो लिवर को ही डैमेज कर देता है। अब लिवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होता कैसे, ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं ये फैट सोलुबल होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया विटामिन ए, डी, ई के, है ना। तो इसी तरह से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फैट सोलुबल होते हैं। अब ये जो फैट सोलुबल होते हैं तो ये लिवर क्या करता है, जो लिवर के एंजाइम्स होते हैं उन जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, राइट, उनको तोड़ देते हैं और उनको इतना तोड़ देते हैं कि वो पानी के अंदर वाटर सोलुबल हो जाए, पानी के अंदर घुल जाए। और जब वो पानी के अंदर घुल जाते हैं तो वो यूरिन के द्वारा जो है हमारे शरीर से बाहर फेंक देता है, मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से लीवर जो है वो फैट के अंदर जो मिक्स, जो फैट के अंदर जो डिसॉल्व्ड जो टॉक्सिन्स हैं उनको तोड़ के पानी में मिक्स करने लायक बना देता है और यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हमारे शरीर में 95% डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो लिवर के द्वारा किया जाता है और मोस्टली जो है वो यूरिन के द्वारा किया जाता है, और बाकी का 5% जो है वो किडनीज कर देती है, राइट। तो इसीलिए जो लिवर है ये हमारी बॉडी में, मान लीजिए कि एक तरह से हमारे घर पे जावेद सर, मेरे को पता नहीं कि जम्मू और कश्मीर में क्या कंडीशन है, कि जम्मू और कश्मीर में भी क्या जो मतलब घरों की सफाई करने के लिए लेडीज आती हैं या घर में खुद ही करते हैं सर सब कुछ? नहीं, कई जगह खुद भी करते हैं लेकिन आती हैं, लेडीज भी आती हैं कई जगह। तो ये मान लीजिए वो लेडी है जो आपके घर में सफाई करने के लिए आई है, तो सर घर की सफाई रोज करते हैं सर? बिल्कुल रोज करते हैं सर। जब रोज करते हैं तो ये सोचिए, रोज करने के बाद भी हर रोज गंदगी निकलती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये डेली रिक्वायरमेंट है, ये डेली की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगर आपके घर पे 2, 4, 5 दिन सफाई ना हो तो हर जगह पे आपको जो है वो मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगी, मिट्टी ही मिट्टी नजर आएगी दोस्तों। इसी तरह से जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये भी रोज करने वाला काम है दोस्तों। अब ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स जो कहते हैं, ये हमारे शरीर में एंटर कहां से करते हैं? टॉक्सिन्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं हमारे नाक से, जब हम लोग सांस लेते हैं। सर जब मैं लास्ट टाइम आया था तो एक फ्लाईओवर बन रहा था एयरपोर्ट से, जब हम लोग सिटी की तरफ आते थे तो वहां पर एक फ्लाईओवर बन रहा था। बिल्कुल सर। वो जो स्टेडियम था जहां पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की होती है, कौन सा? हाँ बिल्कुल, बख्शी स्टेडियम। यस सर, बख्शी स्टेडियम। बिल्कुल बिल्कुल, बख्शी स्टेडियम। बख्शी स्टेडियम के बगल से निकलता था तो उन्होंने बाईपास किया हुआ था, बख्शी स्टेडियम घूम के आना पड़ता था। अब दोस्तों उस टाइम पर अगर उस चौक के अंदर आप लोग या मैं अगर 2-4 घंटे खड़े हो जाएं तो हमारे शरीर के अंदर इतनी गंदगी चली जाएगी, इतनी गंदगी चली जाएगी कि डिटॉक्स करना कंपलसरी होगा, राइट। अब हवा के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं। इसके बाद हम लोग पानी पीते हैं, हो सकता है सर आपके घर में आरओ लगा हो तो आपके घर में प्योर पानी मिलता हो, लेकिन आप जिनके घर में प्लान करने जाते हैं, जिनके घर में आप एज अ गेस्ट जाते हैं, जिनके घर में एज अ आप आपकी वो डाउन लाइन के घर में जाते हैं, आप वहां पर डिक्टेट नहीं कर सकते हो कि आपको आरओ वाला पानी या बॉटल्ड वाटर मिले दोस्तों, ये संभव नहीं है, हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो पानी के जरिए बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जाते हैं। और लास्ट में आता है फूड। हम लोग जो आज की डेट में खाना खा रहे हैं उसके अंदर जो है वो जो यूरिया डाला रहता है,
नाइट्रोजन डली रहती है, उसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग तरह के तत्व, जिंक डला रहता है, उसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह के जो है वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, वीडीसाइड्स, मतलब क्योंकि मैं किसान, मैं मतलब मेरा बैकग्राउंड किसानी का है, तो इसीलिए मेरे को पता है कि बहुत सारी तरह की स्प्रेज होती हैं। अब वो जो स्प्रे होती हैं वो किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से हमारे फूड चेन के अंदर घुस जाती है और हमारे शरीर में चली जाती है। अब वो टॉक्सिन्स को निकालेगा कौन? अब वो टॉक्सिन्स को निकालने का काम जो है वो लिवर का है दोस्तों, लो लिवर का है, राइट। और टॉक्सिन्स रोज आते हैं सर हमारी बॉडी में, और कई बार हमारी बॉडी अगर गलत वातावरण में रहे तो वो अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे जहां पर बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत है, तो वहां पर वो अपने आप जो है वो टॉक्सिन्स क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए जो टॉक्सिन्स है उनको डेली डिटॉक्सिफाई करना चाहिए बॉडी को। अब लिवर जो है ना सर, ये एक ऐसा ऑर्गन है, इसको ऊपर वाले ने इतनी पावर दे रखी है कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, ये दोबारा अपने आप को रीजनरेट कर सकता है या रीजुविनेट कर सकता है। किसी का हाथ कट जाए ना दोस्त, उसका हाथ दोबारा नहीं बन सकता है। किसी का पांव कट जाए, उसका दोबारा पांव नहीं बन सकता है। किसी की आंख जो है वो निकल जाए या आंख के चोट लग जाए, आंख खत्म हो जाए, उसकी आंख दोबारा नहीं बन सकती है। लेकिन लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर इसके 75% तक भी जो सेल्स हैं या इसके जो सेल्स हैं अगर वो खत्म भी हो जाएं, तो भी अगर लिवर को सही जो एटमॉस्फेयर मिल जाए, अच्छे पोषक तत्व मिल जाए, थोड़ा सा वो बंदा जो है परहेज वगैरह कर ले, थोड़ा लिमिटेड डाइट ले, अच्छी डाइट ले, तो उसका लिवर दोबारा से रीजुविनेट या रीजनरेट हो सकता है। ये देखो सर, ये होता है हेल्दी लिवर, बिल्कुल ये देखो हेल्दी लिवर है। अब यहां पर क्या हुआ कि वो बंदा चाहे शराब पी रहा था, चाहे वो बहुत गंदी जगह पे खड़ा हुआ था जहां पर धूल मिट्टी गंदगी वगैरह उसके शरीर के अंदर जा रही थी, या वो बंदा जो है वो लेडी जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला है, तो वहां पर वो जो है वो बहुत सारी तरह की मेडिसिन खाते हैं, उसके कारण क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है। या कई लोग जो बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं तो उनका हो जाता है ये फैटी लीवर। अब जब ये फैटी लीवर हो जाता है, केवल फैटी, अगर आप देखो यहाँ पे साइज बढ़ा हुआ है, केवल फैटी लीवर ही नहीं हो जाता, बल्कि उसके ऊपर जो ये धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, आपको ये स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे वो स्पॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर इस जगह पर वो जो इंसान है, चाहे वो शराब के कारण, चाहे वो किसी भी कारण जो है, अगर वो यहां तक पहुंचा है, उसका लीवर यहां तक पहुंचा है, उसको कुछ नहीं करना, उसको उन चीजों से दूर हट जाना है। अगर वो शराब पी रहा है तो शराब को छोड़ दे, अगर वो सिगरेट वगैरह स्मोक कर रहा है तो उसको छोड़ दे, अगर वो किसी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा फैट खा रहा है तो उसको छोड़ दे, साथ में कुछ ऐसे तत्वों को लेना शुरू कर दे जिसको हम लोग बायोग्रीन्स बोलते हैं। अगर वो उन पोषक तत्वों को, इन न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू कर दे, तो ये लीवर कुछ ही टाइम के अंदर दोबारा से इस तरह से बिल्कुल अपने आप को रिक्रिएट या रीजनरेट कर सकता है दोस्तों। ये केवल और केवल एकमात्र अंग को ये ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी हुई है कि वो दोबारा से अपने आप को जो है वो रिजुविनेट कर सकता है, राइट। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया 75% तक भी सेल्स अगर डेड हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं लिवर के, बेचारा ये तब भी काम करता रहता है, ये बहुत मेहनती अंग है दोस्तों। लेकिन इसीलिए यहां पर दोनों चीजें हैं, इसीलिए सिम्टम्स भी, लक्षण भी दिखाई नहीं देते डैमेज के, क्योंकि 75% तक भी डैमेज होने पर भी ये काम करता रहता है। और दूसरी चीज है, इसीलिए लिवर फेलियर जो है वो एक अनअवॉइडेबल चीज बन जाती है अगर हम लोग वहां तक पहुंच जाए। ये देखो सर, और सबसे मेजर रीजन क्या है लिवर डैमेज का? अल्कोहल। सबसे मेजर रीजन, 3-4 रीजन मैं आपको बताऊंगा, सबसे मेजर रीजन है अल्कोहल। अल्कोहल जो है सर, ये अच्छे भले हेल्दी लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट कर देता है और स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस लीवर के अंदर फैट भी अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है वो स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू होती है, जो कि फैटी लीवर कर देता है और लीवर को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो पहला कारण क्या हुआ? अल्कोहल। हम बहुत सी जगह पर देखते हैं, सुनते हैं कि भाई फलां शहर के अंदर नकली शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि वो जो नकली शराब है वो सीधी जाके लीवर पे अटैक करती है, और एक बार लीवर खत्म तो सब फिर जय आरसीएम सर, राइट।
दूसरा होता है टॉक्सिन्स। अब ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, टॉक्सिन्स हवा से, पानी से या खाने से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। ये टॉक्सिन्स जो हैं ये सीधा लिवर के ऊपर अटैक करते हैं। अब टॉक्सिन्स में क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, ड्रग्स। अगर जैसे कोई भी इंसान जो है वो शुगर की, हार्ट की या इस तरह की कोई भी सीरियस जो मेडिसिन ले रहा हो तो वो भी सीधा जाके लीवर को डैमेज करती है। इसके बाद आता है केमिकल फाउंड इन फूड स्टफ्स, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर खाने के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं तो वो भी टॉक्सिन्स का रूप ले लेते हैं। टबैको मतलब जो है, जो लोग सिगरेट वगैरह या तंबाकू वगैरह खाते हैं वो लोग, अरे टॉक्सिन्स, सब्सटेंसेस इन पोल्यूटेड वाटर, इसको हमने कवर कर लिया। ये दूसरा मेजर कारण हो गया टॉक्सिन्स। तीसरा अच्छा होता क्या है दोस्तों, ये देखो लीवर ऐसा होता है दोस्तों, लीवर जो है देखने में ऐसा होता है, और जिन लोगों का लीवर फैटी होने के बाद डैमेज होना शुरू हो जाता है, लीवर ऐसा होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो लीवर ऐसा होता है, राइट। तो यहां पर आकर तो हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ये तो मतलब बिल्कुल हद हो गई सर, ये तो खत्म होने वाला है सर, लीवर फेलियर हो गया। और मैं यहां पर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, राइट, तो खर्चा 5 से 10 लाख तक आता है। अगर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो 2 से 5 लाख तक का खर्चा आता है। लेकिन भट्ट साहब अगर किसी का जो है लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, लीवर ट्रांसप्लांट पे खर्चा आता है 35 लाख से लेके 40 लाख तक का। 35 से 40 लाख तक का खर्चा आता है लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर, राइट। यही कारण है कि लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जिसका लीवर हम लोग, क्योंकि पूरा लीवर तो निकालते हैं, लीवर का एक पोर्शन निकालते हैं और उसको ही इतना हम लोग कर देते हैं कि वो अपने आप को बड़ा कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। अब पहले तो ये है कि लीवर का पोर्शन मिलना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप का होना चाहिए और उसको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर उसको भी बीमारी है तो ऑटोमेटिकली वो इसको भी बंदे को ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है। 2 रीजन हमने लिख लिए, पहला लिख लिया हमने अल्कोहल, दूसरा हमने लिख लिया टॉक्सिस, तीसरा रीजन लिखिए लिवर डैमेज का। तीसरा रीजन है हमारी एज, बढ़ती हुई एज। बट साहब हम लोग रोज एक दिन बूढ़े हो रहे हैं, डेली वी आर एजिंग, और बिकॉज ऑफ एजिंग रोज एक दिन बूढ़े होने के कारण हमारे लिवर का साइज, उसके काम करने की कैपेसिटी और अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी भी घट जाती है। लिख लीजिए सर। अब हम लोग जो है, जैसे मैं हूं, है ना, हम लोग शराब नहीं पीते, हमारे घर में ये जो है नॉन वेजिटेरियन, या हमारे घर पे अल्कोहल नहीं चलती है, प्योर वेजिटेरियन है, राइट। अब उसको तो हमने बंद कर दिया, राइट। हम लोग जो है कोशिश करते हैं अच्छा खाना खाएं, उसको दूसरे को भी हमने जो टॉक्सिन्स है उनको भी कोशिश कर दिया। तीसरी चीज जो होती है वो है एज। अब हम लोग एज को रिवर्स नहीं कर सकते। एज को रिवर्स करने का मतलब है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि रोज एक दिन बूढ़े ना हो। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस कि हम लोग रोज एक दिन बूढ़े होंगे, राइट। तो ये तीसरा मेजर रीजन। अब ये जो मतलब लिवर डैमेज है, ये जो है बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे नतीजों पर ले जाती है जहां से मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम लोग सही स्टेप्स ना ले तो। सही और टाइमली, ये दोनों चीजें जरूरी है, सही भी और टाइमली। अब आप यहां पर देख रहे हैं ये हेल्दी लीवर है और ये डैमेज्ड लीवर है। देखिए अब डैमेज लीवर जो होता है, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कॉज भी है और ये सिम्टम भी है। जैसे यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है पेट बढ़ा हुआ है, अब पेट बढ़ा हुआ है ये कॉज है। लीवर डैमेज हो गया तो ये एक सिम्टम है कि पेट बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि पेट के अंदर पानी भरा हुआ है। अब ये एक सिम्टम है, लेकिन ये सिम्टम जो है बहुत ज्यादा काम नहीं आता क्योंकि उस टाइम पर तक तो लीवर डैमेज हो चुका होता है, लीवर डैमेज हो चुका होता है। और कौन से सिम्टम्स हैं? पॉसिबल इफेक्ट्स भी हैं, ये सिम्टम्स भी हैं। डिक्रीज्ड एपेटाइट मतलब खाना खाने का मन ना करना या भूख ना लगना, ये एक बहुत 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 बड़ा सिम्टम भी है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसका लीवर चेक करवाना चाहिए कि भूख क्यों नहीं लग रही है, ये और ये साइड इफेक्ट भी है, राइट।
दूसरा फैटिग। अब जब बंदा कोई इंसान खाना नहीं खाएगा प्रॉपरली तो उसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे तो वो जो इंसान है उसके अंदर थकान वगैरह या फैटिग वगैरह रहेगा, फैटिग वगैरह रहेगा। नौजिया, अब नौजिया का मतलब क्या है? नौजिया का मतलब है उल्टी आना, वॉमिटिंग सेंसेशन, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, मतलब उस बंदे को जो है वो बार बार उल्टी आने का मन होता। ये एक और बहुत बड़ा सिम्टम भी है या एक बहुत बड़ा जो है वो साइड इफेक्ट है। सिम्टम भी है, साइड इफेक्ट भी है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, डायरिया, बार बार टॉयलेट जाने का मन करना लेकिन पेट साफ ना हो, बार बार टॉयलेट जाने का मन करना लेकिन पेट साफ ना हो, तो ये पॉसिबल सिम्टम भी है, सॉरी पॉसिबल साइड इफेक्ट भी है और सिम्टम भी है, ये दोनों। राइट, अब यहां तक हमने लिवर के बारे में पढ़ लिया। अब मैंने आपको बताया था कि लिवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है या रीजुविनेट कर सकता है। अब जो है उसके लिए उसको, जैसे मैंने बताया था, कुछ उसको परहेज करने पड़ेंगे। राइट, प्रिवेंशंस, कुछ प्रिवेंशन करनी, अपने आप को कुछ चीजों से प्रिवेंट करना पड़ेगा। राइट, लेकिन साथ में उसको चाहिए कुछ बायोग्रीन्स। राइट, बायोग्रीन्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ ये ऐसे बोटेनिकल्स होते हैं जो हमारे लिवर को रिपेयर करते हैं। जैसे आप में से सभी लोग जो हैं वो दिन में कभी ना कभी एक बार अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते होंगे। क्यों बट साहब, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाते होंगे दोस्तों। मैं अपने मोबाइल को सुबह मॉर्निंग में चार्ज पे लगा देता हूँ, 1-1.25 घंटे में वो पूरा तकरीबन 90-95% चार्ज हो जाता है और मेरा पूरा दिन उससे निकल जाता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। अगर हम लोग बायोग्रीन्स प्रमोट करते हैं तो बायोग्रीन्स भी हमारे लीवर को रिचार्ज करती हैं या चार्ज करती हैं। अब आप पूरा दिन आप जो खाने वाले हो उसका पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो लिवर पे आने वाला है। आप जो पीने वाले हो पूरा का पूरा प्रेशर लिवर पे आने वाला है। आप जो सांस लेने वाले हो पूरा का पूरा प्रेशर लिवर पे आने वाला है। इसका मतलब क्या है? लीवर की वर्किंग कैपेसिटी कम होती है। राइट, तो अगर आप अपने लीवर को रिचार्ज कर लेते हो या चार्ज कर लेते हो तो आपके लीवर के जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं और वो काम करने लायक रहते हैं दोस्तों। राइट, तो भट्ट साहब, मैं एक्चुअली साइंस के पीछे बहुत ज्यादा भागता नहीं हूं। राइट, लेकिन मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आप 3 ऐसे, वैसे तो हमने 53 बायोग्रीन्स जो है वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर डले हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा केवल 3 बायोग्रीन्स जो है अगर आप याद रख सकते हैं तो केवल 3 याद रख लीजिए। अगर नहीं याद रख सकते तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो 3 बायोग्रीन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो है ये 1000 साल से भी ज्यादा समय से लिवर की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लिवर की प्रॉब्लम्स को, चाहे वो फैटी लिवर हो अल्कोहल के कारण, लिवर की सोजन हो बिकॉज ऑफ वायरस, कुछ भी हो सर, तो लिवर के ट्रीटमेंट के लिए जो है मिल्क थिसल का इस्तेमाल बहुत टाइम से किया जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई भी बायोग्रीन्स पड़ा हुआ है तो वो मिल्क थिसल है दोस्तों। अगेन फिर मैं ये बोल रहा हूं, कंपलसरी नहीं है आपको ये याद रखना। अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिल्क थिसल जो है ये वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड बायोग्रीन है या बोटेनिकल है जो कि लीवर के लिए ट्रीट किया जाता है। अगर आप याद रख सकते हो एडेड एडवांटेज है, नहीं याद रख सकते बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको अपने कस्टमर को क्या बोलना है। राइट, इसके बाद आता है सर सी बकथॉर्न। ये सी बकथॉर्न जो है ये एक बहुत जबरदस्त एक ऐसा बायोग्रीन है जिसके अंदर खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये भी लीवर को हेल्प करते हैं, लीवर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। और एक मैं आपको बोलूंगा डेंडलियन। ये 3 याद रख लीजिए, केवल ये 3 अगर याद रख सकते हैं। अगर नहीं याद रख सकते कोई, मिल्क थिसल, सी बकथॉर्न और डेंडलियन, ये तीनों जो हैं ये लिवर को स्वस्थ रखने के लिए या लिवर
हेल्थ के लिए ये बहुत जबरदस्त तीनों तत्व है सर, राइट। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ये 3 के ऊपर मेन फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सर, हमने लीवर के ऊपर बात की, अब सेकंड पॉइंट लिखिए सर। सेकंड पॉइंट जिसमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपकी हेल्प करेगा वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में, हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है, हमारे पेट के बाद ये छोटी आंत में जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज अवर स्टमक एंड दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ये दोनों जगह पे खाने में से हमारा जो फूड होता है इसमें से सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फूड में से, और उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है, राइट। अब एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक हेल्दी बॉडी की फाउंडेशन है, मतलब एक स्वस्थ शरीर जो है उसके पीछे का सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है या गुड डाइजेशन का मतलब क्या है? गुड डाइजेशन का मतलब है कि आप खाने में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे और बाकी का जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकाले। 3 चीजें, सबसे पहले डाइजेस्ट, दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, और तीसरा जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। जैसे हम लोग सुबह टॉयलेट के लिए जाते हैं तो हमारी शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है, राइट। तो ये 3 चीजें एक हेल्दी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, राइट। अब जो डाइजेस्टिव हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो वो काम करते हैं एंजाइम्स। भट्ट साहब। जी सर। सर हम लोग, आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, सैलेड खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो उसको दांतों से चबाने की जरूरत क्यों होती है? जी सर, हाँ, उसको इजीली स्वेलो हो तो, और उसका टेस्ट भी वो सैलिवा उसके साथ मिक्स होता है। जी सर, इसमें वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे दांत जो है वो बदल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि हमारा बॉडी जो है उसको इजीली डाइजेस्ट करने के लिए तैयारी कर सके। राइट सर, मैं सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, अब जो आप खाना खा रहे हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है और फैट भी है, ये तीनों चीजें। अब सवाल ये पैदा होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का काम होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको भी और ब्रेक डाउन कर देना, इनको भी छोटे छोटे भागों में ब्रेक डाउन कर देना, ताकि हमारा बॉडी इनको आसानी से जो है इनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो इसीलिए एक हेल्दी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत 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 कंपलसरी, राइट। चलिए, अब लोगों का जो डाइजेशन है वो स्लो क्यों होना शुरू हो जाता है? बिकॉज लोग जो हैं, सबसे पहला तो कारण है डाइजेशन स्लो होने का, वो है एज, राइट। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं उनकी सिक्रीशन या उनका बनना जो है वो कम हो जाता है। ये सबसे पहला है एज। दूसरा है जो लोग जो हैं वो टॉक्सिन्स के इफेक्ट में रहते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तीसरा है जो लोग शराब और स्मोक करते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो धीरे सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण उनको डाइजेशन की दिक्कतें आती हैं, राइट। चलिए, ये हमने बात कर ली। अब जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारा जो पूरा का पूरा खाना है वो कहां पर एब्जॉर्ब होता है, वो होता है, थोड़ा पार्ट जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर होता है। भट्ट साहब, आप सिटी से बिलोंग करते हैं या बैकग्राउंड आपका गांव का है? बिल्कुल गांव का ही बैकग्राउंड है, लेकिन अब मान लो सिटी में ही है, अब सारा अर्बनाइजेशन हो गई है सर। हाँ,
अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता एक्चुअली, क्या है, अगर मैं आपसे बात करूंगा ना तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, यस सर, सर, श्योर सर। भट्ट साहब, गांव में अभी भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है सर, चूल्हा जलाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए सर? हाँ, दूर दराज गाँव में होता है सर, फॉर हाँ, फ्लंग एरियाज में होता है। दूर दराज गांव में होता है। अब सर, मान लीजिए कि अगर लकड़ी बिल्कुल सूखा है, राइट राइट, लकड़ी बिल्कुल सूखा है, अगर हम लोग उसको आग लगाएंगे तो क्या उसमें से एकदम से आग लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी सर। बिल्कुल लग जाएगी। और जब एकदम से आग लगेगी तो उसमें से बहुत जल्दी जो है वो खाना बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन भट्ट साहब, अगर वही लकड़ी जो है वो गीला हो तो उसमें प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाएगी सर, वो टाइम लग ही जाएगा। बहुत दिक्कत आ जाएगी, उसको बार बार आग लगाना पड़ेगा, और उसको अगर आग लग भी गया तो आग कम लगेगा, धुआं ज्यादा उठेगा। सही बात कर रहा हूं? बिल्कुल सर। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पर पेट में होता है सर, हमारी जो छोटी आंत है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर एग्जैक्टली यही होता है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, और खाने के अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा दें, राइट। लेकिन जो बुरा बैक्टीरिया होता है ये खाने को डाइजेस्ट नहीं कराता, बल्कि खाने को सड़ा देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इट रॉट्स द फूड। रॉट समझ गए सर? सड़ाना समझ गए सर? सड़ाना, बिल्कुल सर, सड़ाना, हाँ, यस सर। कि वो सड़ जाता है। जब खाना सड़ जाता है तो लोगों को क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा, खाना खाने के बाद छाती में जलन हो रहा, जिसको हम लोग हार्ट बर्निंग सेंसेशन बोल देते हैं, राइट। गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना, राइट। ये सारी चीजें किसके, और एसिडिटी प्रोड्यूस होना, राइट। ये सारी चीजें किसके कारण है? ये बैड बैक्टीरिया के कारण है। जो बुरा बैक्टीरिया होता है उसके कारण है फ्रेंड्स, उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है हमारे पास, हमारे इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में दोनों बैक्टीरिया मिलते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में दोनों बैक्टीरिया मिलते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया भी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या हमारे जो पेट है इसके अंदर जो है गुड बैक्टीरिया हो, जिसको हम लोग गट फ्लोरा बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया हो। अब गुड बैक्टीरिया कैसे होगा दोस्त? गुड बैक्टीरिया, पहले गुड बैक्टीरिया को खराब कौन करता है? अल्कोहल, टबैको। अब कई मेरे जो दोस्त हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे भाई साहब ये सरदार जी आज तो शराब के पीछे और तंबाकू के पीछे तो हाथ धोकर पड़ गया है, राइट। कई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच रहे होंगे, नहीं सर, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। जो शराब है और ये तंबाकू है, टबैको है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो च्यू करने वाला टबैको है, ये गट फ्लोरा को जाके डैमेज करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है। जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो पेट के अंदर गैस भी बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, खट्टे डकार भी आते हैं और एसिडिटी भी रहती है। ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 16 एंजाइम्स है, 16 एंजाइम्स है। और एंजाइम्स के बारे में क्या बताया था मैंने, कि ये न्यूट्रिएंट्स को भी तोड़ देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, इनको तोड़ देता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप इनके नाम याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ बता देता हूं सर। जैसे लाइपेज, एक करके लाइपेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, ये फैट को, जो हम लोग तेल या घी खाते हैं, उनको तोड़ देता है, ताकि हमारी बॉडी उनको आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। इसी तरह पपेन है, पपेन क्या कर लेता है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है सर। ये प्रोटीन को तोड़ देता है ताकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इसी तरह से सेलुलेस है, सेलुलेस क्या करता है, जो हम लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनमें से उनको डाइजेस्ट करने में मदद करता है सर, वेजिटेरियन खाने को। अल्फा ग्लैक्टोसाइडेस है, ये क्या करता है, जो स्टार्ची फूड होता है या फाइब्रस फूड होता है, स्टार्ची फूड जैसे चावल हो गए, जो हम लोग चावल कुकर के अंदर बनाते हैं, वो स्टार्च से भरा हुआ खाना है, या हम लोग आलू खाते हैं, वो क्या होगा, वो स्टार्ची फूड हो गया। तो स्टार्ची फूड को ये ब्रेक डाउन कर देता है, राइट, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेस, ताकि हमारी बॉडी जो है उनको इजीली डाइजेस्ट कर सके, राइट।
तो ये और भी जो हमारे जो बायोग्रीन्स हमने 53 डाले हुए वो भी मदद करते हैं डाइजेशन में, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज जो हमारी बॉडी के अंदर, ये तो हमने बताया कि गुड बैक्टीरिया को मतलब हमारे भोजन को तोड़ता है, जिससे हमारा भोजन जो है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर हमने गुड बैक्टीरिया अपनी तरफ से भी डाला है। गुड बैक्टीरिया, कितना बैक्टीरिया डाला है साहब? 10 बिलियन प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया, या 10 बिलियन। अगर हम लोग इसको इंडियन करेंसी में देखें तो ये बनता है सर 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। लिख लीजिए सर, 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ये दो तरह के बैक्टीरिया हमने डाले हैं। लैक्टोबैसिलस 500 करोड़ और बिफिडोबैक्टीरियम 500 करोड़। तो 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया। आप जैसे न्यूट्रीचार्ज बायोएज का एक कैप्सूल खाते हो, एक टैबलेट खाते हो, तो वो 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। अब ये तो हो गया प्रोबायोटिक्स, राइट, गुड बैक्टीरिया। अब प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक गुड बैक्टीरिया का डाइट है, भोजन है, फूड है उनका। लिख लीजिए सर, प्रोबायोटिक मतलब गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक मतलब उनका फूड। प्रीबायोटिक मतलब प्रोबायोटिक का फूड, ठीक है सर। चलिए, तो इससे क्या होता है प्री और प्रोबायोटिक से? जो इंटेस्टाइन है, गट फ्लोरा बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन हेल्दी रहता है। इंटेस्टाइन हेल्दी रहता है तो हमारे पेट में जो भी खाना जा रहा है डाइजेस्ट होने के लिए, उसमें से बेस्ट क्वालिटी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, जिसके कारण बॉडी हेल्दी होती है। तो लैक्टोबैसिलस है और बिफिडोबैक्टीरियम। अरे चलिए, अब हमने यहां तक दो चीजें देख ली। सबसे पहले हमने लीवर के ऊपर बात की, दूसरी हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। अब तीसरी बात करते हैं डिटॉक्स के ऊपर। ऑलरेडी हम लोग थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अलग से टॉपिक हम लोग लिखते हैं, डिटॉक्स का। जैसे मैंने बात की सर, जैसे हमारे घर की डेली सफाई की जरूरत होती है, सेम वे हमारी बॉडी की बाहर से हम लोग सफाई कर लेते हैं, नहा लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर से सफाई कौन करता है दोस्तों? तो अंदर से सफाई करने के लिए हमारे को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरूरत है। तो किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले हमारा जो डिटॉक्स होना चाहिए वो लिवर डिटॉक्स होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ अडल्टरेटेड फूड, राइट, मतलब जो गंदी चीजें होती हैं, पोल्यूशन होता है, अनहेल्दी डाइट होती है, शराब होती है, तंबाकू होता है, उसके कारण लिवर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और केवल लिवर के ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ता, साथ में किडनीज के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। तो इसीलिए लिवर को लगातार डिटॉक्स करना जरूरी है, अदरवाइज जो लिवर है वो 100% काम नहीं कर पाएगा, 100% काम नहीं कर पाएगा। अरे दूसरा काम क्या करता है सर न्यूट्रीचार्ज बायो? ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। सबसे पहले क्या करता है? लिवर को प्योरीफाई करता है, दूसरा ब्लड को प्योरीफाई करता है। अब एक चीज समझिए सर, आप सभी लोग, हमारी बॉडी में जो ब्लड है ये बहुत बड़ा काम करता है। ये क्या करता है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ये इनको न्यूट्रिएंट्स को पकड़ता है और जिस जिस ऑर्गन्स तक वो जो न्यूट्रिएंट पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंचाने का काम जो है वो ब्लड करता है। अब ये समझिए, मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, राइट, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये ब्लड क्या करेगा कि खाने में से जो पोषक तत्व हेल्थ जो हार्ट के लिए अच्छा है, तो वो क्या करेगा? वो हार्ट तक लेके जाएगा। अगर मान लीजिए ब्लड प्योरीफाई नहीं है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, तो इसका मतलब हार्ट को गुड जो न्यूट्रिएंट्स तो पहुंचेंगे, लेकिन ब्लड के साथ जो इम्प्योरिटीज हैं वो भी पहुंच जाएंगी, जिसके कारण वो जो अंग है, जैसे वहां पर हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, उसको नुकसान होगा। तो कहने का मतलब क्या है? हमारा हार्ट भी अच्छा होना, हमारा ब्लड भी अच्छा होना चाहिए। तो दो चीजें को डिटॉक्स करता है, सबसे पहले लिवर को डिटॉक्स करता है या लिवर को प्योरीफाई करता है, और दूसरा ब्लड को प्योरीफाई करता है। तीसरी चीज हमारी इंटेस्टाइनल जो प्योरीफिकेशन है करता है, इंटेस्टाइनल प्योरीफिकेशन करता है। अब वो इंटेस्टाइनल जो है वो उसमें दिक्कत क्यों आती है? बिकॉज ऑफ अल्कोहल, ड्रग, वो हम लोग सब कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इंटेस्टाइनल प्योरीफिकेशन से क्या होता है? जब इंटेस्टाइनल प्योरीफिकेशन हो जाएगी तो खाना अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होएगा, जिसके कारण सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं सर,
अब हमने तीन चीजों का डिटॉक्सिफिकेशन देखा, प्योरिफिकेशन ऑफ लिवर या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, सेकंड प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, तीसरा हमने देखा कि डिटॉक्सिफिकेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ अवर या क्लीनिंग ऑफ अवर जो है वो इंटेस्टाइन। अब फोर्थ आता है बॉडी। बॉडी के अंदर भी बॉडी को प्योर करने के लिए या बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं जो कि हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब भट्ट साहब यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर? ना सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं सर, वो हम लोग बात करने वाले हैं सर बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में। अब बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि आपका जन्म कभी हुआ था और आज कौन सी डेट है, तो इसका मतलब ये हो गई आपकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। जैसे आई वाज बोर्न इन 1977, राइट, तो आज है 2021, अगले 2 महीने के बाद मैं 44 इयर्स का हो जाऊंगा, तो ये तो हो गई मेरी क्रोनोलॉजिकल एज, राइट। अब सवाल पैदा होता है, क्या मेरी बॉडी के अंग जो है बायोलॉजिकल एज है, क्या वो भी सेम है? या जिसको हम लोग अगर बॉडी स्कैनर के ऊपर टेस्ट करते हैं तो बॉडी स्कैनर के ऊपर आती है मेटाबॉलिक एज। अब बट साहब अगेन आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं ताकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं जो 100 के आसपास के नंबर के हैं उनको सारी चीजें समझ में आ जाए। बट साहब आप अवेलेबल हैं? बिल्कुल सर, यस सर। बट साहब मान लीजिए मैं और आप, अभी तो आप श्रीनगर में रहते हैं ना सर? बिल्कुल, श्रीनगर के पास नहीं, पुलवामा सर। हाँ, पुलवामा में। अच्छा, पुलवामा में रहते हैं आप। मान लीजिए मैं पुलवामा आता हूं, हम लोग श्रीनगर घूम के आते हैं, हम लोग जो है और हिल स्टेशन देख कर आते हैं, और जब मैं फिर रिटर्न करता हूं तो हम लोग, मैं और आप, हम लोग पुलवामा से एक ही टाइम पे एक ही मॉडल की गाड़ी निकालते हैं। एक आप अपने लिए गाड़ी लेते हो, एक मैं लेता हूं सर, ठीक है सर। आप गाड़ी लेके पुलवामा में ही रुक जाते हो, उसको जो है वो टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलाते हो, उसकी टाइम टू टाइम सर्विसिंग, उसका जो है एयर प्रेशर, उसका वाटर लेवल, सारी चीजें आप बिल्कुल चेक करके फिर आप उस गाड़ी को चलाते हो, राइट। लेकिन मैं गाड़ी लेके आ गया सर अमृतसर, अब मैं गाड़ी को भगा रहा हूँ, खड्डों में मार रहा हूँ, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग नहीं हो पा रही है, हवा कितना है उसके टायरों के अंदर, पानी कितना है उसके अंदर, इंजन ऑयल कितना है, वो सारी चीजें मैं चेक नहीं करता हूँ। अब 3 साल के बाद हम लोग जो है दोनों फिर दोबारा से डिसीजन लेते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, इनको बेच देते हैं। बट साहब अगर हम लोग दोनों एक ही डीलर के पास गाड़ी बेचने के लिए जाएं, आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी का रेट ज्यादा मिलना चाहिए, आपकी गाड़ी का या मेरी गाड़ी का? ऑब्वियसली मेरी गाड़ी का, बिल्कुल आपकी गाड़ी का। चाहे मेरी गाड़ी बाहर से कितनी भी चमक रही हो, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो गाड़ी की चमक की नहीं आएगी, गाड़ी के अंदर जो पुर्जे लगे हुए हैं, जो उसके जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, इसके ऊपर गाड़ी की वैल्यू लगी। सही बोल रहा हूं सर मैं? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सेम दोस्तों हमारी बॉडी के साथ भी, हमारी बॉडी कितनी चमक रही है, हमारी बॉडी के ऊपर हमने कितनी क्रीम, लाइट बंद कर दो, हमारी बॉडी के ऊपर कितनी क्रीम्स है, हमारी बॉडी जो है हमने कितना इसको जो है फेशियल करवाया हुआ है, वो सब कुछ करवाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो है वो कितने हेल्दी हैं, वो कितने मैच्योर हैं, वो कितने स्वस्थ हैं दोस्तों। तो उसको कौन बताता है? उसको बताता है हमारा बॉडी स्कैनर, जिसके अंदर आती है मेटाबॉलिक एज, राइट। और आप उसको हम लोग यहां पर बोलेंगे बायोलॉजिकल एज। अब एक चीज समझिए दोस्त, अगर किसी का एज जो एज है, मान लीजिए वो 50 इयर्स है, और उसकी मेटाबॉलिक एज या बायोलॉजिकल एज जो है वो अकॉर्डिंग टू मशीन मान लीजिए वो आ रही है 60 साल, तो है वो 50 साल का, लेकिन एज उसकी 60 साल आ रही है, तो फ्रेंड्स उसको जितनी भी बीमारियां आएंगी वो 60 साल उम्र जैसी आएंगी, उसको जितनी भी वीकनेस आएगी वो 60 साल जितनी उम्र वालों जैसी आएगी, उसकी रिकवरी भी जो होगी वो 50 साल जैसी नहीं होगी, वो 60 साल जैसी होगी दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि वो बंदा जो है वो 60 साल जैसा होएगा, हालांकि उसकी एज 50 साल है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये आपकी बायोलॉजिकल एज को मेंटेन करने में, इनफैक्ट ये आपकी बायोलॉजिकल एज को कम करने में मदद करता है, या जिसको हम लोग अपने बॉडी स्कैनर के ऊपर मेटाबॉलिक एज बोलते हैं, उसको कम करने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज बायो एज।
अब न्यूट्रीचार्ज, ये साइंस है सर, अगेन 72 बोटेनिकल्स हैं, 53 बायोग्रीन, 16 एंजाइम, 2 प्रो, 1 प्रीबायोटिक, ये सारी चीजें साइंस है। हमने फायदा बताना है, और फायदा क्या है अब आप लिखिए सर। फायदा लिखिए सर, पहला फायदा क्या है, जब भी आप अपने कस्टमर के पास जाएंगे आप उनको बोलिए कि ये लीवर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, या हिंदी में बोलूं तो ये लीवर की जो काम करने की शक्ति है इसको बढ़ाता है, या लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। लिखिए सर, लीवर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि हम लोग अपना मोबाइल चार्ज करते हैं और पूरा दिन फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी तरह से हम लोग पूरा दिन अपने लीवर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, हम लोग जो है वो कुछ भी फास्ट फूड कुछ भी खाते हैं, वो सारा का सारा, हम लोग अगर मेडिसिन खाते हैं वो सारा का सारा कहां पर अटैक कर रहा है, वो लीवर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो लीवर को अगर हेल्दी रखना है, लीवर की परफॉर्मेंस को अगर बढ़ाकर रखना है, तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज ये काम करता है। तो जितने भी लोग जो हैं आप उनको बता सकते हैं कि लीवर की परफॉर्मेंस को बढ़ा के रखता है, सेम उसी तरह से जैसे हम लोग अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, अपने कस्टमर को बताने वाला, एड्स इन डाइजेशन, मतलब ये पाचन में मददगार है। जिन लोगों को, यहां पर आप क्या बोल सकते हो, यहां पर आप सिंपल अपने, जिन लोगों को खाना खाने के बाद छाती में जलन होता है, हार्ट बर्निंग सेंसेशन होता है, या खाना खाने के बाद उल्टी आने जैसा मन करता है, या खाना खाने के बाद जो है वो पेट बहुत एकदम से फूल जाता है, या खाना खाने के बाद जो है वो गैस बहुत ज्यादा बनती है, या फिर उनको जो कॉन्स्टिपेशन है वो रहती है, मतलब सुबह पेट साफ नहीं होता, अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता, तो उन लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तीसरा, इंप्रूव्स डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे शरीर के अंदर से जो गंदे तत्व हमारे नाक से, हमारे मुंह से, हमारे खाने के जरिए, पानी के जरिए जो अंदर जाते हैं, जिनको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, तो उन लोगों को डिटॉक्स करता है, मतलब उन लोगों को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, उन लोगों को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, लीवर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, तीसरी बताया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्वस्थ रखता है, और चौथा बताया था बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये सारी चीजें, राइट। तो जब ये तीनों चीजें हो गई, लीवर स्वस्थ हो गया, पाचन अच्छा हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली ही इंप्रूव कर जाती है, हेल्थ ऑटोमेटिकली ही इंप्रूव कर जाती है, राइट। चलिए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रिवेंट लीवर डैमेज, राइट, ये सारी चीजें मैंने कहा। न्यूट्रीचार्ज जो बायोएज है, ये एक बाइलेयर टैबलेट है, मतलब 2 लेयर की टैबलेट है, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है। किनको देना चाहिए? Who are our target population? Who is our target population? किन लोगों को दे सकता है? जो लोग शराब पीते हैं, हम लोग उनको दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज। जो लोग स्मोक करते हैं, चाहे वो बीड़ी है चाहे सिगरेट है, जो लोग तंबाकू खाते हैं, मतलब च्यू करते हैं, टबैको च्यू करते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन लोगों को, जो लोग 50 साल या उससे ऊपर हैं, मतलब उन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है, राइट, या जिन लोगों के लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, जिनके लिवर या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम। अब कई लोग बोलते हैं सर मेरा जो दोस्त है या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में है या मेरे कोई रिलेशन में है, वो उनको लीवर की प्रॉब्लम है लेकिन अभी 50 साल के नहीं हुए, तो क्या हम लोग उनको दे सकते हैं? सर आप 18 साल के ऊपर किसी को भी दे सकते हो। 50 साल केवल इसलिए लिखा हुआ है कि अगर वो बंदा हेल्दी है और 50 साल का है तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज का कोर्स करवा दीजिए ताकि वो उनका लिवर वगैरह सब कुछ हेल्दी रहे। अब कितने टाइम तक कौन यूज करेगा? हाउ लॉन्ग शुड वन कंज्यूम? जो लोग शराब पीते हैं उनको रोज न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना है। जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं या लोग सिगरेट पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, उन लोगों को रोज न्यूट्रीचार्ज बायोएज खाना है। और बाकी के लोग जिनमें से 50 साल के ऊपर के लोग हैं उनको कम से कम 3 महीने। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम या डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो लोग भी केवल 3 महीने खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। और कब लेना है? सबसे बेस्ट टाइम है रात को खाना खाने के आधे घंटे के बाद, एक भरे हुए पानी के गिलास के साथ। रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है रात का खाना खाने के आधे घंटे के बाद। हाँ, कई लोग बोलते हैं सर मेरा रात का ड्यूटी होता है, तो मैं किस टाइम लूं? आप दोपहर के खाने के बाद ले लीजिए, आप दोपहर के खाने के बाद ले लीजिए।
राइट। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये इसका जो एमआरपी है वो 1500 रुपए है, 1500 रुपए है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो 1200 रुपए है, और इसके ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 900 बिजनेस वॉल्यूम है, 900 बिजनेस वॉल्यूम। और जो न्यूट्रीचार्ज बायोएज का पैक आता है, अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, नहीं तो मैंने पास में न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है उसका पैक रखा हुआ था, क्योंकि मैंने कोर्स कर लिया है, अब मेरी वाइफ कोर्स कर रही है न्यूट्रीचार्ज बायोएज का। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है इसका 30 टैबलेट्स का एक पैक आता है, राइट। तो रोज का एक टैबलेट खाना होता है। अब कई लोग बोलते हैं सर इसका कंपैरिजन क्या है मार्केट में, हमारे कंपटीशन में कौन है? हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है सर। हमारे कंपटीशन में इसलिए कोई नहीं है क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आते हैं। एक प्रोडक्ट आते हैं लिवर के लिए, दूसरे जो प्रोडक्ट आते हैं जैसे लिव 52 वगैरह, ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं लिवर के लिए। दूसरे प्रोडक्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जैसे शिल्पा शेट्टी है वो एडवर्टाइजमेंट करती है किस चीज की, याकुल्ट करके एक आता है प्री एंड प्रोबायोटिक्स, राइट। वो एक छोटी सी बॉटल रहती है, वो बोलती है ये बॉटल आप रोज पिए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो हेल्दी रहे, राइट। और तीसरी चीज आती है डिटॉक्सिफिकेशन की, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो इलेक्ट्रोपैथी है, चाहे वो नेचुरोपैथी है। हर तरह की पैथी के अंदर, हर तरह की जो पैथी है उसके अंदर जो है डिटॉक्सिफिकेशन करने के अलग अलग मेथड्स, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो इसका मतलब लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और डिटॉक्सिफिकेशन, तीनों का काम जो है वो एक ही टैबलेट कर लेती है दोस्तों, राइट। तो इसीलिए जो है वो हम लोग जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ये अनमैच्ड प्रोडक्ट है दोस्तों, राइट। अब सिर्फ 2 मिनट मैं आपके साथ और लूंगा और उसके बाद मैं वापस जो माइक है वो जावेद सर को हैंड ओवर कर दूंगा। दोस्तों एक हमारा जो है वो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से एक आपको एक कोर्स ऑफर हो रहा है जिसका नाम है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, राइट। एएनसीसी बोल रहे हैं, जो एक्सपर्टिफाई की तरफ से, एक्सपर्टिफाई एक ऑनलाइन जैसे बाइजूस है, टॉपर्स है, ये एप्स हैं, अलग अलग लर्निंग ऐप है। इसी तरह से एक्सपर्टिफाई जो है ये भी एक ऐप है फ्रेंड्स, जो कि हमारे को ऑनलाइन एजुकेशन देता है। और ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से देता है कि हमारे को प्रोफेशनल को और प्रोफेशनल बनाता है। जैसे जावेद सर आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर, राइट सर? यस सर। आई एम श्योर कि आप को भी और अच्छी तरह से काम करने के लिए आपके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग्स कुछ ना कुछ चलती रहती होगी सर। बिल्कुल सर, रेगुलर रहती है, राइट। तो सेम वे अल्ताफ हुसैन सर जो है, जितना मेरे को याद है अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो पुलिस में हैं, यस राइट, क्योंकि हम लोग इकट्ठे चाय पी थी, राइट। तो उनकी भी कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे वो प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों आप लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में हैं, तो यहां पर भी जो एक्सपर्टिफाई है वो आपको और प्रोफेशनल बना रहा है, ताकि आप कम टाइम के अंदर नए से नए लेवल अचीव करके अपने आप को, जो आप ड्रीम डिजायर, जो भी आपका टारगेट है, आप वो इजीली अचीव कर सके। तो एक्सपर्टिफाई जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन देता है। डॉक्टर्स के लिए उनके कोर्सेज आते हैं, इंजीनियर्स के लिए, बैंकर्स के लिए, हर तरह के प्रोफेशनल के जो है मैनेजर्स के लिए, हर तरह के प्रोफेशनल्स के लिए उनके कोर्स आते हैं दोस्तों। और इस बार एक्सपर्टिफाई का टाई अप जो है वो आईटीएम यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है लास्ट टाइम भी आईटीएम यूनिवर्सिटी ने आपको सर्टिफिकेट दिया था। और उसके साथ साथ जो है इस बार जो आपका जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है उसके ऊपर जो सबसे बड़ा इस बार आप जो स्टेम मिल रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जो कुशल भारत और कौशल भारत का एक नारा पूरे इंडिया में चल रहा है कि लोगों को इतना ज्यादा अपने आप को जो है वो स्किल कर लेना चाहिए ताकि उनको किसी जॉब के लिए ना भागना पड़े, वो खुद इतने स्किलफुल हो, मतलब स्किल्ड जो है वो वर्कर होने चाहिए, राइट। तो इस बार जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन की तरफ से मिलेगा, ना तो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, ना आईटीएम, ना एक्सपर्टिफाई, तीनों में से किसी का नहीं मिलेगा आपको। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन की तरफ से वो सर्टिफाइड होने वाले हैं, राइट। आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पर आप एक्सपर्टिफाई का ऐप जो है वो डाउनलोड करना है आपको। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपको वहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। आपका नाम, आपके सिटी का नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर नोट करनी है। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएंगे तो वहां पर ऐप खुल जाएगा। ऐप के नीचे आपको जो चीज दिखेगा, आपको ऐप के नीचे आपको 3-4 आइकन दिखेंगे नीचे। वहां पर एक आइकन दिखेगा
ऑल कोर्सेज, ALLCOURSES, कोर्स, ऑल कोर्सेज। जो ऑल कोर्सेज हैं, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखेंगे। आपको सबसे पहले वाले 2 कोर्सेज हैं, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स हिंदी और एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स इंग्लिश। आप दोनों में से कोई कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बंधु हैं तो वो इंग्लिश वाला कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे से हरियाणा से और दिल्ली से लोग जुड़े हुए हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो लोग जो है वो हिंदी वाला कोर्स, जैसे भी आपको मतलब जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो वाला कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उस कोर्स के ऊपर क्लिक करिएगा तो वहां पर आपको बोलेगा कि प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो वहां पर आपको वहां पर फीस दिखाई देगा 4,500 रुपया। फिर वो लिखा होगा प्रोसीड टू पे। जैसे ही आप पे का आइकन दबाएंगे वहां पर आपको दिखाई देगा 4,500 रुपया, और वहां पर नीचे एक ना डिस्काउंट बॉक्स बना होगा सर, कूपन कोड के लिए एक डिस्काउंट बॉक्स बना होगा। तो आपको वहां पर अपना डिस्काउंट कोड भरना है। कोड मैं आपको दे देता हूं। अगर आप आरसीएम जैसे आप आरसीएम डायरेक्ट सेलर हैं तो आप वहां पर R1 कोड भर सकते हैं। R मतलब राजस्थान, R1। जैसे ही आप वहां पर R1 कोड भरेंगे आपको वहां पर 4500 में से 900 रुपीज लेस हो जाएंगे। आपको वो कोर्स जो है वो 3,600 आपको पे करना है, राइट। लेकिन अगर आपने जो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, जो आपको याद होगा हमने 4 साल पहले या 3 साल पहले करवाया था, जिसके अंदर आपने कुछ पैसे पे किए थे 1,500, राइट। तो अगर आपने वो कोर्स किया हुआ है तो फिर आपको वहां पर कोड फिल करना है C1, C फॉर चंडीगढ़, C1। जैसे ही आप C1 कोड फिल करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे कोड को, तो वहां पर आपका 4,500 में से 1,400 रुपीज लेस हो जाएगा। तो आपको पे करना है 3,100। आप उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे कर देंगे और आपको कंफर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, आपको फिर जाना है जहां पर माई कोर्स, जहां पर ऑल कोर्सेज थे उसके साथ में एक और आइकन है माई कोर्स का। जैसे ही आप माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। बस आपको बस वहां पर क्लिक करना है और आपकी वीडियोस डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। 20-25 मिनट लगेंगे वीडियो डाउनलोड होने में, और जैसे वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी आप वो वीडियो देखिए, स्टडी कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम है 10 क्वेश्चंस का, वो एग्जाम क्लियर कीजिए। उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर खुल जाएगा, उसके वीडियोस देखिए, उसका एग्जाम दीजिए। फिर थर्ड चैप्टर खुल जाएगा। अभी तक 5 चैप्टर हमने डाले हुए हैं उसमें, तो आप एक एक करके 5 चैप्टर करके एग्जाम देते जाइए। अभी तक जो है वेलकम है, इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद में जो है वो बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद में 2 हमने ऑर्गन कवर किए हैं, एक हमने आईज का कवर कर लिया है और एक हमने जो है ब्रेन का कवर कर लिया है। तो आप जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद सर आप अपनी टीम को मोटिवेट कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी टीम के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कोर्स के अंदर ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। इसके अंदर केवल आपको प्रोडक्ट ही नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि आप प्रोडक्ट को कौन से पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हो, हाउ टू सेल, वो भी बताया जाएगा। मतलब मॉक ट्रेनिंग्स होंगी जिससे आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो जी जावेद सर, थैंक यू सो मच, आपने आज जो ट्रेनिंग लिया। लेकिन अगेन मैं सॉरी बोलता हूं क्योंकि आज वीडियो नहीं चल सका बिकॉज ऑफ टेक्निकल फॉल्ट, और थैंक यू सो मच एंड सॉरी अगेन। जी सर, अगर किसी का थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिना वीडियो के भी बिल्कुल बहुत बढ़िया सेशन रहा आज। सबसे जो बहुत सारे सेशंस आपके मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सबसे बेस्ट रहा सर, क्योंकि इसमें जो आपने बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो बहुत गजब की इन्फॉर्मेशन, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और लास्ट में जो एक्सपर्टिफाई से आपने जो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग का कोर्स में हम बिल्कुल बहुत बड़ा काम करेंगे, क्योंकि मैंने पूरा ये सारा कुछ लिया और बिल्कुल टीम के साथ इसको शेयर करूंगा। अगर टीम में रिक्वेस्ट, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल करना चाहता हूँ, बिल्कुल हैंड रेज कीजिए। आप बिल्कुल पूछ सकते हो प्रोडक्ट को लेके, या कोई भी डाउट हो उसको क्लियरेंस के लिए आप बिल्कुल पूछ सकते हो 1-2 मिनट जी। मुकेश गढ़ी जी हैं। जी मुकेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। मैंने आपको नमस्कार सर, जय सिंह सर। जय सिंह, बोलिए सर। सर वो ना मेरी माता जी की जो पित्त वाली थैली निकाली हुई है, उनको ज्यादा आहार आता है, एसिडिटी की ज्यादा दिक्कत रहती है, क्या वो बायोएज ले सकते हैं क्या? जी जी, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, ले सकते हैं। ओके सर। जी सर, डायमंड एजाज जी, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। डायमंड एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर।
जी सर। एक्चुअली हमें लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में बता दीजिए, बायोएज। और नहीं सर, मुझे ये मतलब मैं खुद ले रहा हूँ ये मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है आजाद साहब, ये जो हम्म, हमारा प्रोडक्ट है ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। हम्म। ये हम लोग जो है लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दे सकते सर। अच्छा, और मैं खुद ले रहा हूँ ये मतलब 1 महीने से मैं ले रहा हूँ सर। और जी जहां तक मैंने इसी के बारे में इससे पहले एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था इसके बारे में, उसने कहा था कि डिनर के बाद आप आधे घंटे के बाद, जब जी आप डिनर करोगे तो बेहतर टाइम है कि आधे घंटे के बाद आप जी ले सकते हो। मैं जी कंटिन्यूसली उसी से टाइम पे लेता हूँ। जी मगर थोड़ी बहुत मुझे मतलब इसमें लगा कि मुझे इसमें एपेटाइट ज्यादा बढ़ी, क्योंकि इसमें एंजाइम्स जो आपने बताया इसमें बहुत सारे जी एंजाइम्स होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि और मुझे एपेटाइट इतनी बड़ी कि मतलब मुझे एहसास नहीं होता था कि मैं अगर दिन का खाना नहीं भी खाता था तो चलता था। मगर आज मैं जब से मैं ये खा रहा हूँ तब से मुझे दिन के खाने के गुजारे मतलब उसके बगैर गुजारा नहीं हो पाता है। तो अच्छा। ये हकीकत है सर। नहीं नहीं थैंक यू नहीं, सर। ये बिकॉज ये लीवर को नॉर्मल कर देता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल कर देता है, जिसके कारण क्या होता 110% है। सर, 110%। जी सर। एफिकेसी ऑफ द न्यूट्री चार्ज बायो इज 110% एक्यूरेट सर। जी सर, बहुत मतलब इनफैक्ट आई पर्सनली आई माई सेल्फ हैव पर्सनली यूज्ड दिस प्रोडक्ट on me, and now my wife is using. She is in her second, she has already completed second month, so वो third month में already enter कर चुकी है। तो हम लोग जब भी इसका कोर्स करने के लिए बोलेंगे, मिनिमम 3 months का कोर्स करने के लिए बोलेंगे। 3 month is the best course time sir। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू Thank you फॉर sir। योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सर। थैंक यू सर। Thank you sir। Thank you। Thank you। जी रफी अहमद शाह, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। रफी अहमद शाह सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी सर, जो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, आपने जो लेक्चर दिया बहुत ही बढ़िया रहा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अक्सर जो है कश्मीर में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तकरीबन 98% जो लोग हैं अल्कोहल यूज नहीं करते हैं, या तंबाकू भी ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक मतलब ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है कि फैटी लिवर अक्सर आ जाता है, क्या वजह है? सर अभी नॉनवेज। हाँ रवि जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। अभी बहुत सारी हमारी जो लेडीज हैं वो भी शराब नहीं पीती हैं, लेकिन लेडीज का जो है वो बहुत फैटी लिवर आ रहा है सर। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण है सर हमारा जो हम लोग जो तो आरसीएम के अंदर है वो तो हम लोग हेल्थ गार्ड इस्तेमाल करते हैं सर, गुड फैट है, राइट। लेकिन हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो या तो अभी भी जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं, मतलब जो जमे हुए घी हैं, जैसे डालडा है, रत वगैरह है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं ना सर। उसके बाद में बहुत सारे बाजार से जो मिर्च मसाले इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बहुत सारी अडल्ट्रेशन होती है। अब इन चीजों के कारण ये जो ये जो गंदी चीजें हैं, ये जो अडल्ट्रेटेड चीजें हैं, इनके कारण जो है वो पूरा, जैसे मैंने आपको बताया सर, आप कुछ भी खाओगे सीधा का सीधा लीवर के ऊपर ही प्रेशराइज करने वाला है लीवर को। तो अगर वो अच्छी चीजें खाएंगे तो लीवर हेल्दी रहेगा, लेकिन अगर बुरी चीजें खाएंगे तो ऑटोमेटिकली है लीवर को जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स जाने वाले हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फोरमोस्ट रीजन, राइट। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और अगर मैं लेडीज की बात करूं तो लेडीज जो हमारी होती है ना सर, इनको गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर, ये चीजों के ऊपर बहुत सारा क्रेज होता है। पता नहीं जहां पर जो होता है, मेरे को पता नहीं सर जावेद सर कि मतलब कश्मीर में कैसा है, लेकिन पंजाब में तो ऐसा है कि अगर मेरी बीवी मेरे साथ बाइक पर बैठी हुई जा रही है ना, तो जहां पर गोलगप्पे वाला दिखेगा बोले उससे वो मेरे को जो है वो कंधा मारना शुरू कर देगी कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी मेरे को वहां का नहीं पता कि वहां पर क्या सिस्टम है। यहाँ और एक रीजन है वो नॉनवेज का, थोड़ा यहाँ उससे भी ज्यादा वो हाँ, वो भी एक जी बिल्कुल, नॉन वेज से भी वो होता है सर, फैटी लीवर होता है। सर हेलो सर। जी सर। दूसरी चीज जो है, कुछ लोग अल्कोहल के तो बहुत ही कम आदी है, लेकिन कुछ में जो है अक्सर लोगों में तंबाकू भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहती है। क्या बायोएज इनमें हेल्प कर सकता है? बिल्कुल सर, न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया भी है, जिससे जो है वो इंटेस्टाइन्स जो है वो बहुत हेल्दी रहती है, राइट। आज की डेट में अगर आप देखो तो आजकल बहुत से पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं सर उनको इंटेस्टाइनल अल्सर हुआ है। बहुत से पेशेंट्स है इंटेस्टाइनल अल्सर हुआ है। इंटेस्टाइनल अल्सर का मतलब क्या है कि उनके पेट के अंदर जो है वो बुरा बैक्टीरिया इतना बढ़ गया कि उसने वहां पर जो है वो जख्म करना शुरू कर दिया, घाव करना शुरू कर दिया, राइट।
तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज इट इज ऑल्दो इट इज नॉट अ मेडिसिन बट इट इज अ वेरी 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 गुड प्रिवेंशन के मतलब कोई इंसान जो है वो अपने लाइफस्टाइल के साथ जो है वो न्यूट्रीचार्ज बायोएज को ले ले, तो अगर उसका बुरा लाइफस्टाइल है तो भी बचा सकता है उसको। जी सर, कुछ लोगों का सर, और एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? सॉरी और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? सर पूछिए, आप अपना ही टाइम है सर, अपने को कौन सा। जी सर, थैंक यू सर। कुछ लोगों का हाल ये होता है कि जब वो टॉयलेट निकलते हैं तो बार बार निकलते हैं, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार भी निकलते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं निकलते हैं, तो क्या उनमें कोई हेल्प हो सकती है बायोएज के जरिए? सर अगर वो 3-4 महीने लगातार न्यूट्रीचार्ज बायोएज का कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली मदद मिलेगा सर, डेफिनेटली मदद मिलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है रफी अहमद जी, कई बार क्या होता है कि जब वो स्टार्ट करते हैं ना कोर्स को, कोई भी कोर्स को स्टार्ट करते हैं, तो कई बार क्या है कि पहले एक बार जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है ना, वो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, एलिवेट होएगी, ठीक है ना सर, क्योंकि पूरा जो अंदर सिस्टम है वो क्लीन होना शुरू होता है। जैसे हम लोग घर में जो है मार्बल लगाते हैं या हम लोग मार्बल टाइल्स लगवाते हैं अपने घरों के अंदर, खास तौर पे बाथरूम के अंदर, अगर उसमें बहुत सारी काई जम जाए, हम लोग उनको जो है वो डिटर्जेंट से नहीं धोते हैं, हम लोग उसके ऊपर क्या है एसिड डालते हैं। अब जब एसिड उसके ऊपर स्प्रे करते हैं हम लोग, राइट, तो एसिड क्या करता है, एक बार एकदम से वो झाग बनाना शुरू कर देता है, वो बुलबुले से, वो बबल से उठने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इस तरह से हो सकता है कि जिसको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, अगर आप उनको न्यूट्रीचार्ज बायोएज देते हैं, राइट, न्यूट्रीचार्ज बायोएज देते हैं, तो हो सकता है पहले 10-15-20 दिन कोई प्रॉब्लम आए, रेयर है लेकिन हो सकता है दोस्तों। क्योंकि मेरे पड़ोस में एक लेडी है, उनको बहुत ज्यादा डाइजेशन की दिक्कत थी, तो मैंने दिया उनको, 10-15 दिन बहुत प्रॉब्लम आया, लेकिन मैंने उनको बोला परसिस्ट कीजिए, आपको छोड़ना नहीं है इसको खाना, तो वो लगातार खाती रही, आज वो हेल्दी हैं सर, आज उनको तकरीबन 1.5 या 2 महीने हो चुके हैं सर ऑलरेडी इसको न्यूट्रीचार्ज बायोएज के खाते हुए। तो ये प्रॉब्लम शुरुआत में आ सकता है, वो भी बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों, ठीक है सर। जी सर, जी सर। और एक चीज है सर कि कई लोगों का जो है स्टमक कमजोर होता है, या तो वो दवाई खाने से हुआ होगा, या फिर वो आदी होते हैं सुबह वो पेंटोप्राजोल वगैरह कुछ लेने में, क्या ऐसा नहीं हो सकता है वो फिर जब कुछ वो लेते हैं, कभी मैंने कुछ लोगों में देखा, कभी लेडीज में भी देखा, जब हम उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं तो फिर बोलते हैं नहीं जी मेरा स्टमक इसका लोड जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इस वजह से जो न्यूट्रीचार्ज बायोएज है, क्या ऐसी हालत में उनको दे सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे सकते हैं। आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज को कंबाइन करके किसी भी प्रोडक्ट के साथ दे सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आप देंगे ना सर, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, कोई भी प्रोडक्ट आप देंगे, उसकी जो इफेक्टिविटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी सर, फायदा बहुत भयंकर मिलेगा सर। जी सर, लेकिन अगर स्टमक थोड़ा उनका कमजोर होगा तो कुछ प्रॉब्लम मत हो जाएगी? सर मैंने वही बोला ना सर, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, अगर वो स्टार्ट करते हैं, उनको कुछ दिक्कत होएगी, लेकिन हमारे को उनको पहले से समझा के बोलना पड़ेगा कि आपको शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप इसको परसिस्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी। निसार अहमद भट्ट साहब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट, हाँ अनम्यूटेड है आप, प्लीज सवाल। गुड इवनिंग सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एंड गामा ओरिजिनल सर। जी सर मैं क्या ये यूज कर सकता हूँ ये बायोएज? हाँ क्यों नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मतलब कैसे मैं वो मतलब आफ्टर मील्स में वो यूज करता हूँ, दोनों एक आफ्टर मील्स, आप ये कैसे खा सकूँ मैं? आपको आफ्टर मील ही लेने हैं सर, आपको आफ्टर इसके मील साथ भी जब बायोएज के मतलब मैं वेज में भी आफ्टर मील खाता हूँ सर। आफ्टर मील न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ना सर, जितना मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ, न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपको आफ्टर मील, इमीडिएटली आफ्टर मील नहीं लेना है, आपको उसके अंदर तकरीबन 30 मिनट्स 35-40 मिनट्स का गैप देना है सर, ठीक है? ठीक है ना सर। अगर आप न्यूट्रीचार्ज जो आप बोल रहे हो कि आप गामा ओराइजनोल खा रहे हो या दूसरा कोई और प्रोडक्ट साथ में खा रहे हो, तो वो आपको इमीडिएटली आफ्टर मील खाना है, लेकिन इसमें आपको कम से कम आधे घंटे का, पौने घंटे का गैप देना है सर। थैंक यू सर, बस यही सवाल है। थैंक यू सर। जी राजा मशूक जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। एक्चुअली मेरा पापा है, उसमें आईबीएस है, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, क्या इसको हम बायोएज दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम में हम लोग बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज बायोएज दे सकते हैं सर।
उससे कुछ रिलीफ होगा सर उसको? सर रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग जो न्यूट्रीचार्ज बायो एज है वो प्रॉब्लम वालों के लिए नहीं प्रमोट कर रहे, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं एक हेल्दी इंसान के लिए जो कि प्रिवेंशन के तौर पर इसको ले। अभी आपके जो फादर हैं उनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी, ठीक है ना सर, तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि पॉसिबिलिटी है, मतलब 1% पॉसिबिलिटी है कि शायद उनको जब वो इसको स्टार्ट करेंगे, आगाज करेंगे इस प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पर हो सकता है इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए। तो उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप उनको बोलिए कि अगर आप वो लगातार 10-15 दिन कंटिन्यू करते रहेंगे ना सर, तो आपकी जो बॉडी है वो एब्सॉर्ब करना शुरू कर देगी सर उसके न्यूट्रिएंट्स को। ओके सर, थैंक यू। ओके सर जी, भट्ट साहब। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई 35 ईयर के अराउंड की एज होगी लेकिन बॉडी स्कैनर पे उस पे मेटाबॉलिक एज 50 दिखा रहा है, उसको आप दे सकते हैं क्या? क्रोनोलॉजी दे सकते हैं सर। सबसे पहले तो उसको डराइए, सबसे पहले तो उसको डराना है कि तुम 35 साल के हो, हमारा जो बॉडी स्कैनर है इसके अंदर तुम्हारी मेटाबॉलिक एज 50 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं वो तुम्हारी मतलब एज होने की स्पीड है उससे कई गुना, मतलब ज्यादा तेजी से तुम्हारा जो ऑर्गन्स है वो खराब हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक 50 साल तक पहुंचेगा तब तक तो तुम्हारी ऑर्गन जो है वो 80 साल के जो बुजुर्ग होता है उस जैसे हो जाएंगे। उस टाइम पर क्या तुम्हारा हार्ट तुम्हारे को सर्वाइव कर पाएगा? क्या तुम्हारा लीवर, क्या तुम्हारी किडनीज, क्या तुम्हारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, तुम्हारा जो कोई भी सिस्टम है, क्या वो तुम्हारे उस एज पे क्या तुम्हारे को मदद कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा सर, ये गारंटी है वो नहीं कर पाएगा, राइट। तो उनको बोलिए कि सर ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है। वो सर जिनका 35 और आपने बताया 50 है, प्रोबेबिलिटी वो बहुत मोटे होंगे सर। सर वो मोटे होंगे क्या? वो मोटे हैं क्या जिनका बता रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। हाँ, तो आप उनको जो है वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी प्रमोट कीजिए, न्यूट्रीचार्ज मैन भी प्रमोट कीजिए, वो आप उनको एज अ पीवीएम में ब्रेकफास्ट प्रमोट कीजिए, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज रात के टाइम प्रमोट कीजिए। उनको बोलिए कम से कम 6 महीने लगातार खाना है। 6 महीने के बाद यही मशीन जो है वो तुम्हारे को कितना हेल्दी बताएगी, ये आप बोल दीजिए उनको सर। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इतना पावरफुल सेशन देने के लिए। बिल्कुल आज बहुत टाइम के बाद इतना एक वंडरफुल सेशन मिला हमें सर। बिल्कुल टीम के बिहाफ पे मैं बिल्कुल आपको थैंक यू करना चाहता हूँ इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए सर। बिल्कुल आपको बार बार हम तकलीफ देंगे और ये टीम अपडेट हो रही है सर ऐसी इंफॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच। ये किस टाइम पे खाना है? बेड टाइम, बिल्कुल रात के खाने के आधे घंटे के बाद, जो सर बोल रहे थे। बायो एज रात के खाने के आधे घंटे के बाद खाना। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। चलिए सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से पूरी टीम को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। थैंक यू सो मच। न्यूट्रीचार्ज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।